भानगढ़ की सीमा में सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के पश्चात प्रवेश वर्जित है। उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये जो है एक भारत सरकार का एक तरह से एडवाइजरी बोर्ड आपको दिखेगा ठीक भानगढ़ किले के पहले प्रवेश करने के समय। तो ये बोर्ड ही अपने आप में डराने के लिए काफ़ी है, क्योंकि ये किसी की सुनी सुनाई बात नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एडवाइजरी है जो कि लिख के यहाँ पे लगाई गई है आदेशानुसार। तो इसका मतलब कि कुछ तो बात ज़रूर होगी जो सुन रखा है इस जगह के बारे में। भानगढ़ जैसा हम जब जानते हैं कि इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से शायद पहले नंबर पर आती है। और जो है इस किले में एक अजीब सा एक मतलब एक रहस्यमय, लोग कहते हैं कि यहाँ का वातावरण है और बहुत सारी बातें इससे रिलेटेड, पैरानॉर्मल यानी भूत प्रेतों से रिलेटेड जो है इससे जुड़ी हुई है। और इस ढंग का जब सरकारी आदेश का एक बोर्ड आ जाए तो फिर डर और बढ़ जाता है, जिज्ञासा भी बढ़ जाती है, लोग विश्वास करने लगते हैं कुछ तो बात ज़रूर होगी, वरना गवर्नमेंट क्यों इस ढंग का एडवाइजरी लगाएगी यहाँ पे। तो जब चले जाता है भानगढ़, जैसा आपको पता होगा शायद, ये राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यानी दिल्ली की तरफ से अगर आप राजस्थान में एंट्री करेंगे तो सबसे पहले अगर आपको अलवर डिस्ट्रिक्ट में ही एंट्री करनी होगी, जिसे राजस्थान का गेटवे भी कहते हैं। अलवर टाउन पार करके जब आप कुछ 50 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो एक सरिस्का टाइगर रिजर्व आता है, जो आपने सुना होगा। सरिस्का टाइगर रिजर्व से लगभग 27-28 किलोमीटर की दूरी पर जो है भानगढ़ पड़ता है, जो कि राजगढ़ तहसील में आता है, अलवर जिला के। तो कहते हैं कि इसकी कहानी शायद माना जाता है कि 1573 में शुरू होती है, जब 1573 में कछवाहा वंश के राजपूत शासक भगवान दास ने इसे बनवाया था। और उसके बाद जो कहते हैं कि ये किला उन्होंने अपने दूसरे पुत्र के लिए बनवाया था। और शुरू शुरू में जब ये इस किले का निर्माण होने लगा तो माना जाता है कि वहाँ पे एक तपस्वी थे, साधक बालकनाथ, जो उन्होंने जब राजा को बनाते देखा इस किले को, तो कहा कि इस किले की कोई भी इमारत या इस शहर की कोई भी इमारत इतनी ऊंची ना हो जिसकी परछाई मेरे घर तक पहुँचे। हालांकि राजा ने फिर बाद में उस बात को नज़रअंदाज कर दिया, या गलती से इस शहर की या इस किले की कुछ इमारतें जो है ऊंची हो गई और उसकी परछाई उस साधु के घर के ऊपर पड़ी, जिसके बाद उसने क्रोध में आके श्राप दे दिया कि यहाँ पर जो भी है, जो लोग हैं वो अभिशप्त हो जाएंगे और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए इस किले में या इस शहर में भटकती रहेंगी। उसके अलावा एक जो दूसरी कहानी है वो ये है कि जो भानगढ़ की रानी थी, रानी रत्नावती, वो माना जाता है कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। और उस समय जो है कि एक कथा है जिसमें कहते हैं कि एक दिन जब वो अपनी सहेलियों के साथ बाज़ार में कुछ ख़रीदारी करने के लिए निकली तो शायद उन्होंने कुछ इत्र खरीदा। उसी समय उन पर जो है वहाँ एक तांत्रिक रहता था जिसकी नज़र पड़ गई, और वो रानी रत्नावती से वो विवाह करने के लिए जो है वो तत्पर हो उठा, और वो काला जादू जानता था। और जब रानी जो है ये इत्र की खरीदारी कर रही थी तो उसने किसी इत्र के शीशी में कुछ जादू करके मिला दिया। और इस चीज़ को रानी ने तो नहीं देखा, लेकिन उनके कुछ सहेलियों ने इस बात को देख लिया। और जब वो वापस आने लगे तो तांत्रिक ने भी उनका पीछा किया। तब उनकी सहेलियों ने बताया कि जो इत्र की शीशी तुम लेके जा रही हो, इसमें उस तांत्रिक ने काला जादू किया है जो कि अभी हमारे पीछे आ रहा है। तो फिर क्रोध में आगे कहते हैं कि रानी ने जो है उस शीशी को किसी ज़मीन पर दे मारा या किसी पत्थर पर पटक दिया, जिस कारण जो है वो इत्र की शीशी उस पत्थर पर गिर के टूट गई और जादू का असर जो है उस बड़े से पत्थर उस चट्टान के ऊपर हो गया। फिर जो है जैसे कि उसने वशीकरण कर रखा था, यानी कि जिसके पास भी वो इत्र की शीशी होगी वह स्वयं उस तांत्रिक के पास आ जाएगा। तो जब उस पत्थर पे काले जादू का असर हो गया तो कहते हैं वो पत्थर लुढ़कते लुढ़कते तांत्रिक की तरफ आने लगा, और जो है उसी से कुचल के उस तांत्रिक की मृत्यु हो गई। मरने से पहले उसने श्राप दिया कि ये शहर जो है हमेशा के लिए वीरान हो जाएगा और इसमें रहने वाला कोई बचेगा नहीं। जो चले गए वो चले गए, जो यहाँ रह जाएंगे वो हमेशा के लिए यहीं रहेंगे, उनकी आत्माएं भटकती रहेगी और ये पूरा का पूरा नगर, ये किला, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। फिर कहा जाता है कि उसके कुछ समय के बाद इस तांत्रिक की बातों से जो है जब ये बात प्रजा में फैली तो लोग डर के मारे वहाँ से छोड़ के चले गए शहर को, अधिकतर लोग चले गए। जो लोग बचे उनके साथ जो है पड़ोसी राज्य अजबगढ़ के साथ एक युद्ध हुआ जिसमें कि भानगढ़ की सेना पूरी तरह से पराजित हो गई।
फिर जो है अजबगढ़ के सेनाओं ने भानगढ़ पे कब्जा करके वहाँ पे कत्लेआम मचाया और जो भी बच्चे कुचे लोग थे उनकी हत्या कर दी। और कहते हैं कि उस तांत्रिक के श्राप के कारण उनकी आत्माएं आज भी उसी किले में या उसी शहर में भटकती रहती हैं। इसी कारण जो है इसे भूतिया शहर या इस ढंग का नाम इसका पड़ा हुआ है और ये कहानियाँ चली आ रही हैं। आज भी लोग यहाँ जाने से डरते भी हैं, लेकिन उत्सुकतावश काफ़ी टूरिस्ट यहाँ जाते हैं। और अलग अलग तरह के लोगों ने अलग अलग, कई लोगों ने तो मैक्सिमम लोगों ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शायद हमें कुछ ऐसा एहसास होता है। वैसे अंधेरे के बाद तो कोई वहाँ जा ही नहीं सकता, वो तो अलाउड ही नहीं है। लेकिन एक इसमें रैशनल यानी कि एक कहानी ये भी है जो कि अंधविश्वास से हट के है। वो ये है कि लोग कहते हैं कि जब युद्ध में परास्त हो गई भानगढ़ की सेना तो वहाँ के प्रजात की तो हत्या कर दी गई, लेकिन जो राज परिवार था वो किसी खुफिया रास्ते से वहाँ किले से निकल के बाहर चला गया। पहले किलों में खुफिया रास्ते इस तरह से होते थे कि अंत में राज परिवार किसी तरह से बच के निकल जाए, लेकिन जो उनका खजाना था वो उस किले में रह गया। तो फिर राज परिवार ने खुद और उनके कुछ विश्वास पात्र लोगों ने बाद में आसपास के क्षेत्रों में ये बात फैला दी कि यहाँ इस तरह का श्राप है और जो अंदर जाएगा फिर वो बाहर नहीं आ सकता, ताकि लोग डर के मारे यहाँ आए ना और उस राज परिवार का खजाना किसी के हाथ ना लगे। एक ये भी कहानी है। तो ये भी हो सकता है कि सही हो कि डर के मारे ना कोई वहाँ जाए और ना ही कभी वो खजाना किसी के हाथ लगे। तो बहरहाल यही एक इस घटना का, इस भानगढ़ किले का, भानगढ़ शहर का ये इतिहास है। अगर आप जाएंगे तो आज भी वहाँ किले के आसपास लगता है कि यहाँ छोटा शहर है, वहाँ कई सारे पुराने मकान, कई सारी दुकानें, वहाँ ऐसा लगता था कि यहाँ कहीं बाज़ार लगता होगा। ये सब देखने को आपको मिल सकता है। लेकिन हाँ, जाइए अपने रिस्क पे अपना सोच समझ के, क्योंकि हम अंधविश्वास का सपोर्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी जो बात है वो है। और ख़ासकर ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बोर्ड लगाया गया है तो इससे तो भाई लोगों में एक तरह से कौतूहल और उत्सुकता तो बढ़ी जाती है कि भाई आखिर क्या बात है। तो अब तक के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे साथ इसी तरह के रोचक वीडियो के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक